Hello, class 9. Today we will be dealing with the new chapter, that is chapter number 15, Improvement in Food Resources. स्टूडेंट, ये ना एक लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको सीक्वेंस में समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक रफ स्केच बनाया है ताकि आपको पहले मैं पूरे चैप्टर का एक लेआउट स्केच समझा दूं कि कब कब क्या पढ़ना है, कैसे किस टॉपिक में क्या सब है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन पार्ट्स हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इनका एक लेआउट समझ लीजिए और तब हम लोग कल से इसको स्टार्ट करेंगे। आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। एक तो पूरी तरह से ये होगा हमारा प्लांट से रिलेटेड, जो हमारे फूड क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड, और दूसरा होगा एनिमल हस्बेंड्री, यानी हमारे खाने के दो हिस्से होते हैं। एक होता है प्लांट के जो हिस्से हम खाते हैं वो, दूसरा होता है एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं वो। तो पहले हिस्से में हम डील करेंगे प्लांट से रिलेटेड, क्रॉप रिलेटेड, और दूसरे हिस्से में एनिमल रिलेटेड, जैसे उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला जो टॉपिक हमारा बनेगा वो है क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड में हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुआ है या कैसे करते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। उसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी, यानी जो क्रॉप की वैरायटी है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। उसमें ना 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वो हायर यील्ड क्या होता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी क्या होती है, उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके बाद मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद उस क्रॉप की एडेप्टेबिलिटी को हम कैसे बढ़ाते हैं, कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आम है, आम हम खाते हैं नॉर्मली, एक नए किस्म का आम आएगा, हर कोई उसको ट्राई करना नहीं चाहता है, भैया पता नहीं कैसा आम है, मीठा है नहीं है। तो उसकी जो अडेप्टेबिलिटी होती है, लोग उसको जो अडेप्ट करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, खाएंगे, तो ये अडेप्टेबिलिटी हम बढ़ाते हैं, क्योंकि नई चीज़ों को जल्दी लोग ट्राई करने में बहुत वक्त लगाते हैं, झिझक होता है, रिलक्टेंस होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो कितना टॉल है, कितना उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर कितना है ना, छोटा है, बड़ा है, लेस न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, क्या सब है इसमें, डेवलपिंग वैरायटीज़ क्या हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये टोटल 6 बातें इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे भाई, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी उस क्रॉप के प्रोडक्शन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है आज के डेट तक, या कैसे उसको बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। जिसमें जो फार्मर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन कराते हैं, उनके यहाँ उनके पास कितना फाइनेंस है, कितना पैसा है। एक होता है फाइनेंस, मतलब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं जिसमें नो कॉस्ट लगता है, कुछ नहीं। एक है लो कॉस्ट, फिर है हाई कॉस्ट। तो इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, और वो स्मॉल स्केल पर फार्मर काम कर रहा है या हाई स्केल पर काम कर रहा है ना। कोई ज़मींदार है, काफ़ी ज़मीन है उसके पास, तो जाहिर सी बात है उसको फाइनेंस मिलता है, उसके पास पैसा होता है। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि अगर उसके पास फाइनेंस है, पैसा है, तो वो फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, मशीन यूज़ करेगा, फिर हाई यील्डिंग वो वैरायटी जो है वो यूज़ करेगा, अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिसमें पैसा लगता है, लेबर लगेगा, है ना, तो उसकी यील्ड अच्छी होगी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ें, या तो एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगा, एक है जिसमें कुछ कॉस्ट लगा है, लो कॉस्ट के प्रोडक्शन कैसे हैं, और हाई कॉस्ट के प्रोडक्शन कैसे हैं। इसमें आगे इसी में हम लोग देखेंगे कि जो कॉस्ट लग रही है वो किस बात पे लग रहा है, वो जो खर्चा करेगा आदमी वो कहाँ करेगा, जो फार्मर है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट होता है, वो मैन्योर कैसा यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइज़र कैसा यूज़ कर रहा है, इरिगेशन का प्रॉब्लम है तो इरिगेशन वो आर्टिफिशियल इरिगेशन करा रहा है, ड्रिप इरिगेशन हम लोग 8 में पढ़े थे, फर्रो इरिगेशन पढ़े थे, और भी था, स्प्रिंकलर था, बहुत सारे उसके फॉर्म्स थे। टैंकर्स यूज़ करते हैं, कैनाल यूज़ करते हैं, वो पैसा लगता है उसमें। फिर तीसरी चीज़ देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, पैटर्न कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, ये सारे टॉपिक्स हैं। और आप देखो कैसे इंटरलिंक्ड है,
तो इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अभी हम क्रॉप रोटेशन पढ़ रहे हैं तो हम किस टॉपिक में हैं, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में है, ठीक है। हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ रहे हैं, इरिगेशन पढ़ रहे हैं, तो ये किस टॉपिक के अंदर हम आया हुआ है, तो ये सीक्वेंस जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो भाई अब तक क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट जो वैरायटी की थी वो देख लिया हमने, टेक्निक, प्रोडक्शन कर लिए, तो प्रोडक्शन करने के बाद अब क्या होगा, प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है क्योंकि डिजीज़ कॉज हो जाते हैं ना, तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। प्रोटेक्शन के लिए क्या है, फिर वीड्स क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, ये कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, हाउ इंसेक्ट या पेस्ट अटैक द प्लांट, इस 3 तरीके होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। और ये आपको दिया हुआ भी है आपके उसमें बुक में, वो हम लोग समझेंगे इसको। पेज नंबर 208 पर सेकंड हाफ में ऊपर में दिया हुआ है, गोखुरू के नीचे जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक करता है वहाँ पर, तो उस पेज को पढ़ेंगे और वहाँ समझेंगे कि कैसे इंसेक्ट जो है अटैक करता है प्लांट्स को। फिर वीड कंट्रोल के मेथड्स क्या हैं, है ना, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम कौन कौन से यूज़ करेंगे। फिर तब बात आएगी कि भाई अब चलो उसको बचा भी लिया हमने, तो अब स्टोर कहाँ करें, स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, तो उसका भी हम तरीका समझेंगे कि कैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर लेकर के उसको हम स्टोर करेंगे ग्रेन्स को फ्यूचर यूज़ के लिए। और उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है, उसको भी ओवरकम किया जाता है। तब हमारा सेकंड फेज़ आएगा एनिमल हस्बेंड्री का, एक लंबा चैप्टर है ये। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग कई सारे फॉर्म्स देखेंगे, कैटल फार्मिंग देखेंगे, उनसे रिलेटेड डिजीज़ देखेंगे, फिर उनका क्योर देखेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग देखेंगे, उनसे रिलेटेड डिजीज़ देखेंगे, फिर उनका भी क्योर देखेंगे। एग्स हैं, ब्रॉयलर प्रोडक्शन जो जिसमें चिकन को जल्दी से जल्दी हम बड़ा करते हैं ताकि इसको मार्केट में बेच सके, एग का प्रोडक्शन, इससे रिलेटेड डिजीज़ेज़, फ़िश प्रोडक्शन, मराइन फिशरीज जो समंदर में फ़िश को पकड़ा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखना है। फिर इनलैंड फिशरी जो हम लोग ज़मीन पर पॉन्ड्स में, पोखड़े में और गड्ढे वड्ढे में जो फिशरीज़ को करते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं उसको। हमारे सीतामढ़ी में भी है मत्स्य पालन का, वो उधर आप जाएंगे सीतामढ़ी के वेस्ट साइड में, बखड़ी में, उधर तो मिलेगा। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और इस तरह से तब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये हमने एक आउटले दिया कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक कैसे रिलेटेड है, इसको बड़े अच्छे से देखिए। ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। क्रॉप यील्ड है, उसके अंदर 3 बातें हैं, 3 स्टेप है, हर स्टेप में क्या क्या है। वैरायटी क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, उसमें 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रोडक्शन काफ़ी लंबा जाता है, प्रोडक्शन में नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, और फिर उस कॉस्ट को कहाँ कहाँ पर खर्चा कर लगता है वो देख रहे हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न पर खर्चा होता है। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या, मैन्योर में, फर्टिलाइज़र में, इरिगेशन है तो उसके भी टाइप्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, है ना, फ्यूरो इरिगेशन, कई उसमें टाइप है, तो उसको मैंने यहाँ इसलिए मेंशन नहीं किया कि नियर पास्ट में ही आपने इसको जल्दी से देखा था। क्रॉपिंग पैटर्न, फिर मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, तो ये सब देखना था। फिर प्रोटेक्शन में हम लोग वीड्स के बारे में देखते हैं। तो ये पूरा हमारे चैप्टर का लेआउट था, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कल से, ठीक है। आज तक आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कल मैं ऑनलाइन हूँगा 1 o'clock। आज मैं थोड़ा स्कूल में बिज़ी था इसलिए मैं नहीं आ पाया। खैर चलिए, ओके, थैंक यू।